हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। ज्योग्राफी के इस इम्पोर्टेंट प्रश्न को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में हम लोग देखते हैं भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है पेसेल को माना जाता है। पेसेल को। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। अलबरूनी लेखक है। अगला प्रश्न है वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु हाइग्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आपको हाइग्रोमीटर याद रखना है। हाइग्रोमीटर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके को मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का खोज 1935 में चार्ल्स रिक्टर के द्वारा किया गया था। चार्ल्स रिक्टर के द्वारा। और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 9 तक होता है। 0 से 9 तक। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोइस्मिल कहलाती है। होमोइस्मिल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनल कहलाती है। आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। न्यूनतम पूछा गया है। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। लेकिन आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है, तो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। और एक और प्रश्न याद रखिएगा, 4 जुलाई को कौन सा देश का राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि आज़ाद हुआ था उस दिन? तो 4 जुलाई को ही 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली थी। 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को। और 3 जनवरी को क्या होता है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है, क्योंकि बृहस्पति है सबसे बड़ा और उसके बाद शनि है। बृहस्पति उसके बाद शनि है। लेकिन एक चीज़ और आप जान लेंगे यहाँ पे कि बृहस्पति का जो उपग्रह है वो कितना है? तो 67 उपग्रह था, लेकिन 12 इसमें और इंक्रीज़ किया और अब जो है बृहस्पति का जो उपग्रह है वो कितना है? तो 79 है। 79 उपग्रह है। 79 उपग्रह। लेकिन जब बात आएगी शनि के उपग्रह के बारे में तो शनि का 62 उपग्रह था। 20 उपग्रह और खोज हुआ है और अब हो गया है 82 उपग्रह। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण है। सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण है। लेकिन सबसे नज़दीक पूछा जा रहा है, सूर्य से अगर पूछा जाता है तो क्या होगा? तो बुध होगा। बुध। और दूर पूछा गया तो वरुण हो जाएगा। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को। और सूर्य क्या है?
पूछा जाता है। तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य एक प्रकार का गैसों का तारा है जिसमें हाइड्रोजन 71%, जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% पाया जाता है सूर्य में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी की जुड़वा कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र, सुमेकर, लेवी, 9 धूमकेतु। यहाँ तक होगा आंसर आपका, इसी में मिक्स हो गया है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो शुक्र होगा। और अगला प्रश्न है, सुमेकर, लेवी, 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमेकर, लेवी, 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। निकेल है। निकेल की परमाणु संख्या 28 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान 59 होती है। 59 होती है। और निकेल का एक महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो क्या है? तो मिलेराइट है। मिलेराइट अयस्क भी पूछा जाता है एग्जाम में, मिलेराइट है इसका अयस्क। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? देखिए, रेडियो संचार प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब क्षोभ मंडल में बनते हैं। क्षोभ मंडल में। लेकिन आयन मंडल के कारण ही रेडियो, टीवी, ये सब दूरसंचार सभी चल पा रहे हैं। लेकिन प्रतिबिंब पूछा गया है, क्षोभ मंडल होगा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा पर होगी। और कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। और उसको आप याद रख सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। गमछा झार, इससे आप याद कर लेंगे। कैसे है उसको क्लियर करते हैं। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा आप, माही नदी को। माही नदी को। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह। एल्यूसियन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोसियुस्की है। माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को ही हम लोग अंध महाद्वीप, ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, अंध महाद्वीप, और इसी को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही, यानी अफ्रीका महादेश से ही क्या होता है, तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा जो है अफ्रीका से गुजरती है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर है। 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट के लोग, जो नेपाल के लोग हैं, माउंट एवरेस्ट को
सागर माथा कहते हैं, सागर माथा नेपाल के लोग, लेकिन तिब्बत के लोग इसको कोमोलंगमा के नाम से जानते हैं, कोमोलंगमा के नाम से। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेंस, हैरी हेंस के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में, बेरिंग सागर में पाया जाता है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो जापान में। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड के द्वारा किया गया था, रीड के द्वारा। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो मैग्मा कहलाते हैं, मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, वेलिंगटन। और कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन मरुभूमि चीन में स्थित है और चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा जो है यहाँ का रेमिनबी है, रेमिनबी। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है, हिमानी क्षेत्र में। सीफ का निर्माण किससे होता है? तो सीफ का निर्माण पवन से होता है, पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। वायु दाब पर सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक रहेगा? तो केंद्र में रहेगा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील स्थित है पूर्वी अफ्रीका में। यह जाम्बेजी नदी के किनारे है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर है, डेड सी कहते हैं इसको। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात यह कैरो नदी पर स्थित है, कैरो नदी। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी
नहर है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहाँ देखा गया, वह कौन सा देश था? तो इंडोनेशिया में देखा गया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया में लगभग 17,000 से अधिक द्वीप है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को यानी घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहते हैं। पंपास करेक्ट होगा आंसर, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है, मृत सागर। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? समयांतर 24 घंटे 52 मिनट होता है। 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का ढेला किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का ढेला तो कह रहा है कि चापाकार आकार का है, चापाकार। हांगहो नदी किस में गिरती है? तो यह पीला सागर में गिरती है, पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हांगहो नदी को। और हांगहो नदी को ही पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर आपसे बिहार का शोक पूछा जाता है तो हो जाएगा कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी, और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाए तो दामोदर नदी हो जाएगी, और चीन का शोक हांगहो। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है, और राइन नदी को ही कोयला नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। राइन नदी को ही हम लोग कोयला नदी कहते हैं, और सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है यह। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोगोवंशकी तजाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर है, गेरून नदी के तट पर। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? स्वर्णरेखा एवं खड़कई। जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा और खड़कई नदियों के संगम पर बसा हुआ है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेली के द्वारा किया गया था। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, डेली। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? बोट चैनल, बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। कितना है? 330%। वान झील कहाँ है ये भी पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है वान झील तुर्की में है। मानसून
मानसून प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? रबर विषुवतीय प्रदेश की उपज है। रबर। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। चिली जो है दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो एशिया में है। एशिया में। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार एशिया में है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश। मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश है चीन है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से। अमेजन बेसिन से लाया गया। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। चीन सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इजमिर की घाटी जो अफीम के लिए कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? यह टर्की में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? भारत में। और कपास की खेती जो होती है वह काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी में। और काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। यानी भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका का। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका का। ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? तो बागवानी कृषि से है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से है। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित क्षेत्र रहना चाहिए। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित क्षेत्र। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश अमेरिका है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो एंटवर्प में। और एंटवर्प की राजधानी कहाँ है? तो एंटवर्प का शहर है। और किस देश में है? तो यह बेल्जियम में है। बेल्जियम में। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात, कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कार्यिक घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह कौन सा है? तो एशिया। यानी जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत एशिया महाद्वीप में देखा गया।
भारत और चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टाका है। किर्गिज कहाँ की घुमक्री जनजाति है? तो किर्गिज मध्य एशिया की घुमक्री जनजाति है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी में। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी वर्तमान में ओस्लो है और इसी का प्राचीन नाम क्रिस्टीना है, क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का आधुनिक नाम कांगो गणराज्य है, कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो वेचुवानालैंड। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? वेचुवानालैंड। किस देश का प्राचीन नाम फरमोसा है? फरमोसा। तो ताइवान का। ताइवान का प्राचीन नाम फरमोसा था। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है और तुर्की की राजधानी अंकारा है। हॉर्न ऑफ एशिया में कौन कौन से देश शामिल है? तो इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। और एक और कंट्री देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में, इरिट्रिया। इरिट्रिया कभी कभी 3 दिया जाता है, कभी 4 दिया जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाने वाला 4 देश है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट पूछा जाए तो हो जाएगा भूटान, लेकिन ये प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप की उपाधि दिया गया है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से ऑक्सफोर्ड को जाना जाता है। निषिद्ध शहर, निषिद्ध शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो लहासा। इसी को इंग्लिश में हम लोग फॉरबिडन सिटी के नाम से भी जानते हैं, लहासा को। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर को। सिंगापुर शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पालो को कहते हैं, साओ पालो। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? केंट को कहते हैं इंग्लैंड का बगीचा, केंट को। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश लाओस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो मंगोलिया है, मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ज्योग्राफिका शब्द के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफिका शब्द के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थनीज। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है।
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन है? तो बुध और शुक्र, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी दोनों का 0 0 उपग्रह है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून अधिकतम समय लेता है, यानी हिंदी में कहे तो वरुण। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, लाइट ईयर बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन वही अगर 9.46 × 10⁻15 मीटर भी देता है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून है, यानी वरुण। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य घूमता है पूरब से पश्चिम। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है सबसे छोटा ग्रह। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को संकेत करते हैं? सप्तर्षि। सप्तर्षि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को की ओर संकेत करते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष। यूरेनस ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष समय लेता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो प्रति मिनट करीब 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग उसके ताप का सूचक है, ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यानी नेपच्यून, यानी कि वरुण। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? नेपच्यून, यानी कि वरुण के। वह सीमा जिसके बाहर वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है?
सबसे सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह का नाम है सेरस। सेरस नाम है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस यानी डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। पृथ्वी पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होने के कारण प्रकीर्णन के कारण है। प्रकीर्णन के कारण होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मंगल पर। मैगेलन को भेजा गया था मंगल पर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध निकटतम है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकेंड भी मिलेगा, और इसी को सेकेंड में परिवर्तित कीजिएगा तो 500 सेकेंड आ जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य सर्वाधिक समीप है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। सौरमंडल की खोज किसने किया? तो कोपरनिकस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया मंगल पर है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो टाइटन नाम है। टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस यानी कि अरुण। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस यानी अरुण को। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है यानी सबसे कम है? तो बुध ग्रह का। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति को। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? यानी नेपच्यून यानी वरुण का सबसे परिभ्रमण काल अधिक है। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? सूर्य से दूर यानी सूर्य से विपरीत होती है। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव सूर्य से दूर यानी विपरीत होती है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह का बात आएगा तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है पार्थिव ग्रह। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य के सबसे दूर जो है नेपच्यून वरुण है, और निकट कौन है? तो बुध है।
प्लूटो क्या है? तो एक बौना ग्रह है और इसको ग्रह होने की स्थिति जो है इन्होंने 2006 में खो दिया है। प्लूटो किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। अस्त होते समय सूर्य लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का आकार कौन सा है? तो तीसरा है। आप याद रख सकते हैं इससे एम भेम जे सन। एम से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, जल की उपस्थिति के कारण। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। कौन से ग्रह सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं शुक्र और यूरेनस यानी अरुण। शुक्र और अरुण। ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 यानी 89। सूर्य का पृष्ठीय ताप कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 81%। इतना नहीं होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ, आप 74% लगा लीजिए। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 74% है और 26% के अप्रॉक्स में हीलियम है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून यानी कि वरुण है, जो सबसे दूर है तो ठंडा है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। 1910 में दिखा था, उसके बाद 1986 में दिखा था और अब 2062 में दिखाई देगा। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? 2062। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। ग्रहों के गति के नियम कौन दिए थे? तो केपलर दिए थे। केपलर। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? बृहस्पति और शनि। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? हाइड्रोजन। उल्का क्या है? उल्का क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो स्लाइड हो गई थी। उल्का क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन है? सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन है? तो हाइड्रोजन है।
पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग का। पृथ्वी की आयु निकालने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। और कार्बन निर्धारण में हम लोग जीवाश्म की आयु को करते हैं C14 में। सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? तो पूर्व दिशा। सौर मंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो तीव्र ग्रह है बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? 88 दिनों में। और बुध का और शुक्र का 0 उपग्रह है। हमारी आकाशगंगा में के केंद्र में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल कहलाता है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो ज्ञानेमीड। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के 67, और उसके बाद 12 खोज हुआ, अब 79 हो गया है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? मैगलेन। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अरस्तु। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु किए थे। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। नेफोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूरी को मापने के लिए। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो उसको क्या कहते हैं? दाब सम मतलब बराबर। दाब जहां बराबर हो उसको बोलेंगे समदाब रेखाएं या आइसोबार्स लाइन। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं? तो वर्षा का वितरण दिखाना है तो प्रयोग करेंगे आइसोहाइट। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ओलंपिस मोन्स मंगल पर है ज्वालामुखी। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट समय लेता है? 8.3 मिनट। देखिए यही प्रश्न है जो वहाँ पे 8 मिनट 16.6 सेकेंड दिया था, तो आपको 8 मिनट 16.6 या 8 मिनट 20 सेकेंड भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देती है? मीथेन के कारण। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत कौन सी है? तो सीमा। सबसे ऊपरी परत है सियाल, दूसरी परत सीमा, और तीसरी जो परत है वो है नीफे। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? 4 मिनट का। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील है। ग्रेट बियर झील अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है, और यह जाम्बेजी नदी के तट पर है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1960 में। जलमग्न क्रेनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है?
तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में। कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान में। डेक्कन ट्रैप सेल, डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? तो पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है, सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी में। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह, फिलिपाइन द्वीप समूह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुआ है? तो टेथिस सागर से, क्योंकि हिमालय जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था, और जो एवरेस्ट नाम पड़ा हुआ है वो भारत के एक महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो गॉर्ज कहलाती है। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लेपिज किस क्षेत्र से है? तो काष्ठ संबंधित स्थलाकृति है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह आयन मंडल में उपस्थित होते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील मीठे जल की झील है। वीनू फॉस्फेन जलप्रपात किस देश में है? तो नॉर्वे में है। वीनू फॉस्फेन जलप्रपात नॉर्वे में है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो गोटा नहर स्वीडन में है। स्प्रूस फर तथा चीर मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वन में, टैगा वन में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर है? तो 11,033 मीटर, जो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच की है। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो मेडागास्कर के द्वारा। किस द्वीप यानी मेडागास्कर द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल नीनो इफेक्ट किसके द्वारा घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारा के रूप में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, महासागरों में उठने वाले ज्वारभाटा का क्या कारण है? तो चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव। ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम बेवेल के द्वारा प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा होने के कारण इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट में आपको इसके आगे का जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी है उसको कराया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए थैंक यू, और एक शेयर फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा।
और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।